हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए आज आपके लिए हम रीजनिंग में लेके आ रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विजातीय पद छांटना या फिर अलग पद को छांटना। ठीक है बच्चों, अलग पद को छांटने का मतलब है कि आपके जितने भी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन दिए होंगे ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन आपका अलग होगा, बाकी सारे ऑप्शन ठीक होंगे। ठीक है, यानी कि यदि 4 ऑप्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। 5 ऑप्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो 4 ऑप्शन एक से होंगे, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये रीजनिंग में हमने आपको पहला चैप्टर करा दिया है एनालॉगी टेस्ट। दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या स्टेनो हो या फिर एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों एसएससी का, उसमें ये वाले चैप्टर में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो रेलवे के एग्ज़ाम में भी 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जीके की बुक से रिलेटेड है बच्चों आपके, जो मैं इस चैप्टर के एंड में आपको लिख दूंगा, या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा उससे पहले मैं आपको वो सारे चीज़ें बता दूंगा, वो आप जीके की बुक से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, यानी कि विषम पद को छांटना, अलग पद को छांटना। ठीक है, चैप्टर की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए आप लोग। किसी संख्या, शब्द, अक्षर को उसके समान गुण धर्म के आधार पर किसी अन्य शब्द, अक्षर, संख्या से भिन्न या अलग करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है, 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपके? सबसे पहला है बेस्ड ऑन वर्ड, शब्दों पर आधारित। ठीक है ना, शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। ठीक है बच्चों। सेकंड टाइप है आपका बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अक्षरों पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित और संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। 3 टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके इस चैप्टर में बनते हैं, शब्दों पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। ठीक है बच्चों, हम एक एक करके आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन लिखवाएंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, शब्दों का समूह दिया होगा 3-4 ऑप्शन में, उनमें से कुछ 4 ऑप्शन है, यदि 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, बस उसको ही छांटना है हमें। ऑड का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग पद। ठीक है, ऑड का मतलब होता है अलग पद, उसको ही छांटना है बस आपको, दैट्स इट, यही आपका चैप्टर है। ठीक है, तो आइए फटाफट से टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है बच्चों, टाइप फर्स्ट। तो बच्चों ये है आपके सामने टाइप फर्स्ट, जो शब्दों पर आधारित है। कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, उनमें से एक शब्द आपका विषम शब्द या अलग शब्द होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसा होगा, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द या विषम पद को छांटिए। ठीक है बच्चों, इस तरह का कोई आपका स्टेटमेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे। क्या है? अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर, सितंबर। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को डेज से ही देखते हैं बच्चे। कैसे? जैसे अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, जुलाई में, नवंबर में 30 डेज होते हैं। ठीक है, जुलाई में 31 डेज होते हैं और इसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या होते हैं, या तो
5 ऑप्शन में 4 में 30 दिन होते, 1 में 31 होता है, या 4 में 31 होते, 1 में 30 होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका दिनों पर तो आधारित है नहीं, फिर किस पे आधारित है? लगाइए दिमाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अप्रैल मंथ का जो डे वो है, महीने का नंबर जो है वो है 4, अप्रैल चौथे नंबर पे आता है, मई 5वें पे, सितंबर 9वें पे, जुलाई 7th, नवंबर 11। तब आप ये देखिए बच्चों कि अप्रैल को छोड़ के बाकी सभी ऑड नंबर हैं, विषम, जो 2 से नहीं कटते, तो इसलिए ये वाला ऑड है। क्यों? क्योंकि इसमें 30-31 के जोड़े बन 30-31 30-31 30-31 30, तो उससे तो हम ऑड नहीं छाट सकते थे दिनों के बेस पे, तो हमने महीने के नंबर के बेस पे छाटा। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, ये हैं तो सभी धातु, लेकिन पारा जो होता है बच्चा वो तरल अवस्था में होता है। BSF, IAF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इन चारों ऑप्शन में बच्चों ये पहले 3 जो ऑप्शन हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं? सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एयरफोर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपकी प्रशासनिक सेवा है, ठीक है बच्चों। लोहार, सुनार, नाविक, बढ़ई, दर्जी। दर्जी कपड़े बनाता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, नाविक नाव चलाता है, सुनार लोहे को आकार देता, सुनार सोने को या आभूषण बनाता है, लोहार लोहे को आकार देता है। तो नाविक जो होता है वो नाव को आकार नहीं देता या नाव नहीं बनाता, वो नाव चलाता है, ठीक है बच्चों। गिद्ध, मोर, शुतुरमुर्ग, बाज, बत्तख। यदि शाकाहारी मांसाहारी से सबसे पहले यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, आप ये देखिए कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। यदि वहाँ से ऑप्शन आपका मैच नहीं करता तो फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, जैसे ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये भी, ठीक है, बत्तख भी, ठीक। लेकिन यदि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुतुरमुर्ग है, ऑड क्यों है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि शुतुरमुर्ग बच्चों, शुतुरमुर्ग जो होता है पक्षी प्रजाति का ऐसा पक्षी होता है बच्चों जो उड़ नहीं सकता, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। शुतुरमुर्ग पक्षी प्रजाति का ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल। आपको सब ये कोई ये अलग लग रहा होगा और है भी यही, लेकिन रीज़न क्या है तरणताल का? तरणताल का मतलब होता है बच्चों स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है, जिसमें नहाते हैं, ठीक, पर्टिकुलरली नहाने के लिए जो बनाया जाता है। आँख, नाक, प्रकोष्ठ, कान। प्रकोष्ठ अलग लग रहा है और है भी प्रकोष्ठी। प्रकोष्ठ होता क्या है बच्चों? प्रकोष्ठ जो होता है बच्चों कान के अंदर का भाग होता है, सेंसिटिव भाग, कान के अंदर का सेंसिटिव भाग होता है। आई बात समझ में? बाकी सारे भाग जो हैं वो हमारे शरीर पे दिखाई देते हैं, ठीक है। गेंदा, कमल, गुलाब, ट्यूलिप। गेंदा भी फूल, कमल भी फूल, गुलाब भी फूल, लेकिन ट्यूलिप जो होता है बच्चों वो आपका पौधा होता है, फूल नहीं होता, ठीक। पीतल, इस्पात, कांस्य, टिन। टिन है इसमें आपका ऑप्शन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि टिन के अलावा सभी जो हैं वो मिश्र धातु हैं। सर फिर टिन क्या है? टिन जो है बच्चों, टिन है आपका शुद्ध धातु, और बाकी सारी मिश्र धातु हैं जो किसी ना किसी के मिश्रण से बनी हुई हैं, ठीक है बच्चों। टिन को छोड़ के बाकी सारी मिश्र धातु हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टील ऑप्शन है, क्योंकि स्टील जो है एक मिश्र धातु है, स्टील एक मिश्र धातु है, और यहाँ पे बाकी सारी जो हैं टिन, लोहा और ताम्र वो सारी शुद्ध धातु हैं, ठीक है बच्चों। शिमला घूमने की जगह, ऊटी घूमने की जगह, दार्जिलिंग घूमने की जगह, आगरा घूमने की जगह। तो सर फिर अलग क्या हुआ इसमें? सर शिमला में भी पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया है, ऊटी में भी पहाड़ हैं, दार्जिलिंग में भी पहाड़ हैं, लेकिन सर आगरा जो है वो प्लेन एरिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अलग होगा। चॉप, स्लिट, चिप, स्लाइस। स्लाइस माने भी काटना होता है बच्चों, स्लिट माने भी काटना होता है, चॉप माने भी काटना होता है, लेकिन चिप जो होती है वो आपकी चिड़िया की आवाज़ होती है, उसका मतलब काटना नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके टाइफस शब्दों को छांटना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की है बच्चों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
आप इन सभी क्वेश्चंस को उतार लेना, अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे सर इनसे अलग क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? तो बच्चों हम आपको चैप्टर के एंड में या नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके से आते हैं हम वो बोर्ड पे लिख देंगे और आपको बता देंगे, आप उन्हें जीके की किसी भी बुक से पढ़ें। तो बच्चों ये है आपके टाइप सेकंड है आपका बच्चों बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अक्षर ए से लेके जेड तक के सभी अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें प्रत्येक अक्षर का अपना एक आंकिक मान होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, इससे अगला चैप्टर जो होगा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हम आपको सारे ही क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे बेस्ड करा देंगे, तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हर एक का मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसकी ट्रिक भी बताऊँगा पूरी आपको, आप टेंशन ना लें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन है, इनमें से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। जैसे क्यू और एस के बीच में क्या रिलेशन है? क्यू के बाद आता है क्यू आर एस, तो कितना ऐड करने के बाद एस आ रहा है +2। एस में कितना ऐड करने के बाद डब्ल्यू आ रहा है 1 2 3 4 ऐड करने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 ऐड करने के बाद आ रहा है, और ई में 1 2 3 4 ऐड करने के बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड करने के बाद आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 4 ऐड करने के बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐड करने के बाद आ रहा है, और यहाँ पे 5 ऐड करने के बाद आ रहा है। तो बच्चों ये आपका ऑड ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर भी 1 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर आपका 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है। तो साफ पता लग रहा होगा आपको, ये वाला ऑड ऑप्शन है इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट में यहाँ पर -2 -2 -2, यहाँ पे भी -2 -2 -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पे -2, ये वाला ऑप्शन आपका अलग। ठीक है, यहाँ पर आपका रेड पेन से करते हैं, चलो, यहाँ पर आपका -6 है बच्चों, बाकी में आपका सब में -5 है, यहाँ पे भी -5 है, और बच्चों यहाँ पे भी -5 है। -5 कैसे? n से 5 स्टेप पीछे, देख लीजिए n से 5 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 5, ये रहा। z से 5 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 5, तो ये वाला आपका ऑड ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे i से j +1, f से f +0, o से p +1, a से b +1। आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला ऑड हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओ पी यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1 है सर, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो सर अब क्या करेंगे? तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपका ये वाला लॉजिक फेल हो जाता है। तो क्या लॉजिक आता है, मैं आपको बता देता हूँ 2-3 लॉजिक। सबसे पहले आप उनके नंबर्स से चेक कीजिए, अल्फ़ाबेट के यदि कोई क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप उसके अपोजिट से चेक कीजिए, और यदि वो भी समझ में नहीं, वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो बच्चों फिर उसके वोवल और कॉन्सोनेंट से चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वोवल कॉन्सोनेंट से देखेंगे, यहाँ पे कितने वोवल है सर? 1 वोवल है, ये रहा। वोवल क्या क्या होते हैं? A E I O U। ठीक है,
तो एक वोवल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, ये रहे। ठीक है, एल पी। जे और के, जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन एल और पी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे भी कोई लॉजिक काम नहीं करेगा इस वाले क्वेश्चन में भी, चाहे तो आप नंबर डाल के देख लीजिए, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, ना तो एडिशन का ना माइनस का। ठीक है बच्चों, और ना ही आपका अपोजिट काम करेगा। तो क्या काम करेगा सर यहाँ पे? देखिए यहाँ पे कितने वोवल हैं सर? एक वोवल है यहाँ पे। यहाँ पे कितने वोवल है? एक। यहाँ पे कितने हैं सर? दो वोवल हैं, ओ और यू। यहाँ पे कितना है? एक। तो ये वाला ऑड ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या क्या स्टेप आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। सर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 4। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है बच्चों? एम से क्यू पे, एम से 1 2 3 4 ऐड हो रहा है सर यहाँ पे भी। क्यू से टी पे कितना ऐड हो रहा है सर? यहाँ पे भी 4 ही ऐड हो रहा होगा। क्यू से टी 1 2 3, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। यही आपका ऑड ऑप्शन है। ठीक है, यही आपका ऑड ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है, और बच्चों यहाँ पे भी +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था बच्चों आपका टाइप 2, जो किस पे बेस्ड था बच्चों? आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे। किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों? आप ध्यान किस किस चीज़ का रखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? देख लीजिए इधर। आप एक तो बच्चों ध्यान रखेंगे उनके नंबर का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। सेकंड आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपोजिट का, अपोजिट से देखेंगे उसको। ठीक है, थर्ड ध्यान रखेंगे बच्चों आप वोवल और कॉन्सोनेंट का। इन 3 स्टेप से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ये था बच्चों आपका टाइप 2 जो प्रॉब्लम। तो बच्चों ये है आपका टाइप 3 जो है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन। और टाइप 3 हम आपको कराते हैं बच्चों। टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, इवन नंबर का पता होना चाहिए, ऑड नंबर का पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं। ऑड नंबर क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होती। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? 2, वो 1 से और अपने आप से कटती है। ठीक है, तो आपको इवन नंबर पता होना चाहिए जो मैंने बता दिया, ऑड नंबर पता होना चाहिए वो भी बता दिया, प्राइम नंबर पता होना चाहिए वो बता दिया, स्क्वायर क्यूब ये थोड़ी चीज़ें नॉलेज की होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यही चीज़ देखते हैं, इवन और ऑड। ये कौन सा नंबर है? ऑड। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये इवन नंबर है, इवन। ठीक है, ये क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड, ये इवन। ठीक है, ये वाला ऑड है, ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड नंबर है। तो ये वाला हो गया। ठीक, यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, और ये वाला सर ऑड नंबर है। ठीक, ये वाला इवन है, सम है, ये वाला भी सम संख्या है, ये वाला भी इवन है, ये वाला ऑड नंबर है। ठीक है, अब जब इस तरीके से बड़ा नंबर आ जाता है तब क्या करते हैं? तब कुछ नहीं करते, ये पहले इवन और ऑड चेक कर लिए, उसके बाद उन सभी का एडिशन करके देख लीजिए। इन सब का एडिशन कितना आ रहा है बच्चों? इन सब का यदि एडिशन करें तो 10 आएगा। इसका एडिशन करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे इसका एडिशन करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इसका करें 9 और 1 10, 10 8 18 और 1 19, इनका एडिशन 19 आएगा। यही आपका ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर बड़ा है आपका, तो क्या करके देखेंगे सर? एडिशन करके देख लेंगे। और एडिशन में केवल इसका एडिशन कितना आ रहा है? देखो ये अलग एडिशन है, 9 और 4 13, 13 और 19, 19 और 8 27। बाकी सभी का कितना आ रहा है?
9 और 7 16 और 6 22, 22 और 8 30। इसका भी 30 आ रहा है, इसका 27 आ रहा है, इसका भी 30 आ रहा है, ठीक है, और इसका भी 30 ही आ रहा है। बाकी इसका 27 है एडिशन, ठीक है। अब आता है ये है ऑड नंबर, बाकी सारे 4 से डिविजिबल नहीं है। 240 4 से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 8 72, 9 8 72, 8 7 56, 10 निम्न नंबर। यानी कि पहले वाले नंबर में उसी नंबर में से यदि एक कम करके मल्टीप्लाई कर दे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। यदि आप इन तीनों को ऐड कर दें, 3 और 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, ये भी सही ऑप्शन है। 5 4 9 और 3 12, सर इसका 12 आ रहा है जबकि यहाँ पे 13 दिया है, यही ऑप्शन है। 6 और 4 10 और 5 15, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है सर, इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 8 दूनी 16, वहाँ पे 17 है। सर यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो फ़र्क क्या है? सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं, फिर ऑड नंबर देखते हैं, फिर प्राइम नंबर देखते हैं। इस वाले पेयर को छोड़ के और इसमें भी 49 को छोड़ के, ठीक है। इस वाले पेयर में क्या है, इस वाले पेयर में ऐसा नंबर है एक जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी ये दोनों प्राइम नंबर हैं आपके, एक से कटेंगे और अपने आप से, एक से कटेंगे अपने आप से, एक से कटेंगे अपने आप से। ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सारे पेयर में प्राइम नंबर हैं आपके। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए, 8 आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए, 7 आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, जबकि यहाँ पे 3 है। ये वाला ऑड है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, आप इसको करके देखिए। जब तक हम 1-2 क्वेश्चन आपके लिए और लिखते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम खुद से अच्छे से समझाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम वो 2 क्वेश्चन। थर्टी सेवन क्वेश्चन है बच्चों आपका। D22, पहला ऑप्शन है D22R। सेकंड ऑप्शन है आपका G29M, G29M। सी ऑप्शन है आपका बच्चों T36P, T36P। डी ऑप्शन है आपका V24B, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन है 13-2028। बी ऑप्शन है बच्चों आपका 11-1210। सी ऑप्शन है बच्चों आपका 7336। और डी ऑप्शन है आपका बच्चों 9648। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 36, 37, 38 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया हुआ है, जो बीच वाला है, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। जी में से माइनस कर दिया D+2 को। जी का होता है 7 - 4 + 2, इट विल बिकेम 1। बी ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, के में से E+5 माइनस किया, ठीक है। 11 - 5 + 5
इट विल बिकेम 1। सी ऑप्शन है आपका r माइनस जे प्लस 6, ठीक है, प्लस 6, 18 माइनस 10 प्लस 6, यहाँ पे 2 आएगा। और इसी का डी ऑप्शन जो है बच्चों वो है आपका पी वाई माइनस पी प्लस 8, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका 25 माइनस 16 प्लस 8, एक आया। तो किस ऑप्शन में आपका 2 बच रहा है बच्चों? ये वाले ऑप्शन में। और कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो यही आपका ऑड वन आउट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी का कितना नंबर होता है बच्चों? सर 4, ठीक है। आर का कितना नंबर होता है? 18। यदि दोनों को ऐड कर दे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। टी का नंबर क्या होता है? ई जे ओ टी, ई जे ओ टी 20। पी का कितना होता है सर? 16, दोनों को ऐड कर दिया 36, ये भी नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जी का कितना होता है? ए बी सी डी ई एफ जी 7। एम का कितना होता है सर? 13। यदि दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 20। यहाँ पे कितना है? 29। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। बी का कितना है? 2। वी का कितना होता है? 22। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 24, ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ इसको भी, ठीक है। ए क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? ए ऑप्शन में लॉजिक है आपका 13 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2028। बी ऑप्शन है आपका यदि आप 11 का क्यूब करेंगे माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1210। सी ऑप्शन है आपका यदि आप 7 का क्यूब करेंगे माइनस 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 294। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे, अब इसको मिटा देते हैं। और डी ऑप्शन क्या है बच्चों? 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो इट विल बिकेम 648। तो किस वाले क्वेश्चन में? सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये आपका ऑड है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ में। सीपीओ में बच्चों ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए जो आपको कमी लगती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है।